जब उसने ग्राहक के लिए तैयार किए गए गिफ्ट बॉक्स के अंदर सड़े हुए केले देखे, तब तक चालाक लड़की पूरी तरह टूट गई और उसे एहसास हुआ कि वह इतने समय से उस महिला के हाथों बेवकूफ बनती रही थी। यह सब कुछ थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था। जब उसे पता चला कि मैनेजर एक बड़े ग्राहक की मेजबानी करने वाला है, तो चालाक लड़की ने दावा किया कि नीचे वाली फल की दुकान की उसकी सदस्यता है। उसने स्वेच्छा से ग्राहक के लिए फलों का गिफ्ट खरीदने की जिम्मेदारी ले ली। असल में उसका इरादा भुगतान करने के लिए महिला का सदस्यता कार्ड इस्तेमाल करने का था। सौभाग्य से महिला पहले से ही तैयारी कर चुकी थी। उसने दुकान के कर्मचारी से कार्ड पर खर्च की सीमा तय करने के लिए कह दिया था। चालाक लड़की ने जैसे ही अपने फल चुने, उसका भुगतान तुरंत असफल हो गया। तब कर्मचारी ने कार्ड की खर्च सीमा के अनुसार एक बड़ा फलों का गिफ्ट बॉक्स सुझाया। ऑफिस वापस पहुंचते ही चालाक लड़की ने तुरंत उस बॉक्स का दिखावा करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि यह केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध सीमित संस्करण का प्रीमियम फ्रूट बॉक्स है। सभी सहकर्मी बहुत हैरान रह गए। चालाक लड़की हमेशा लालची रही थी और उधार लिया हुआ पैसा लौटाने से इनकार करती थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार वह इतनी उदारता दिखाएगी। एक महिला सहकर्मी को शक हुआ कि उसने महिला का कार्ड इस्तेमाल किया है। महिला ने अपनी सहकर्मी को कुछ भी कहने से रोक दिया। उसने कहा कि वह बहुत जल्द चालाक लड़की से उसका सारा कर्ज वापस दिलवाएगी। शोर सुनकर मैनेजर वहां आया और उसने गिफ्ट बॉक्स देखा। उसने सबके सामने चालाक लड़की की समर्पित होने के लिए प्रशंसा की। उसने व्यंग्य करते हुए महिला से कहा कि उसे उससे सीखना चाहिए। उसने सलाह दी कि छोटी छोटी रकमों को लेकर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। महिला ने वहीं पर आज्ञाकारी ढंग से सहमति जता दी। इसी बीच बहुत कम दिखाई देने वाले सीईओ अचानक कंपनी में आ गए। किसी को नहीं पता था कि वह महिला सीईओ की बड़ी बहन थी। महिला ने पहले सोचा कि उसका भाई उससे मिलने आया है, लेकिन जब उसने अनजान बनने का नाटक किया, तब उसे सच्चाई समझ में आ गई। कार्ड वाली घटना की शिकायत करने के बाद वह यह सब देखने आया होगा। इस बात से बिल्कुल अनजान चालाक लड़की ने उस हैंडसम युवा सीईओ को देखा। वह आगे बढ़ी और बड़े ग्राहक की मेजबानी का सारा श्रेय खुद लेने लगी। उसने कहा कि उसने खास तौर पर नीचे की हाई एंड फल की दुकान से सीमित संस्करण वाला गिफ्ट बॉक्स लिया है। उसने दावा किया कि उसका परिवार रोज महंगे फल खाता है, इसलिए उसे उपहार चुनने की अच्छी समझ है। उसने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए सस्ते फल लाना उनका अपमान होगा। भाई बहन ने तुरंत समझ लिया कि वह अमीर परिवार का झूठा दिखावा करके सीईओ की खुशामद करना चाहती है। उन्होंने उसे बेनकाब न करने का फैसला किया। महिला ने मौका पाकर अपने सदस्यता कार्ड से खर्च किए गए 20,000 युआन वापस मांगे। दूसरे सहकर्मियों ने भी उन छोटे छोटे कर्जों की बात उठाई जो चालाक लड़की पर थे। इनमें खाने के पैसे और स्नैक्स के पैसे भी शामिल थे। चालाक लड़की बेहद शर्मिंदा हो गई। उसने तर्क दिया कि वह बस इन छोटी छोटी बातों को भूल गई थी। उसने पूछा कि आखिर सब लोग सीईओ के सामने उसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं। महिला ने जवाब दिया कि उसने उसे कई बार याद दिलाया था। चालाक लड़की हर बार पैसे लौटाने का वादा करती थी, लेकिन पूरे 2 महीने तक उसने कभी नहीं लौटाए। चालाक लड़की और भी ज्यादा घबरा गई। अपनी छवि बचाने और सीईओ पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसने अपना सारा उधार चुका कर दिया। उसने फिर से जोर देकर कहा कि वह सिर्फ भूल गई थी। उसने सबसे माफी मांगने के लिए सभी को एक शानदार रेस्तरां में दावत देने का वादा किया। महिला ने सुझाव दिया कि उसी दिन नीचे खुले नए टॉप टियर रेस्तरां में खाना खाया जाए। उसने कहा कि सीईओ भी मौजूद है, इसलिए यह बिल्कुल सही रहेगा। चालाक लड़की पूरी तरह चौंक गई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने माहौल संभालने की कोशिश की और महिला पर नए कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। सीईओ ने अपनी बहन का साथ दिया और कहा कि वह रेस्तरां सुनने में आकर्षक लग रहा है। अमीर सीईओ से नजदीकी बढ़ाने की उत्सुकता में चालाक लड़की ने तुरंत सहमति दे दी और उसी समय एक टेबल बुक कर दी। थोड़ी ही देर बाद ग्राहक कंपनी में पहुंच गया। मैनेजर ने ग्राहक के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी चालाक लड़की को सौंप दी। वह बेहद घमंडी हो गई और महिला का मजाक उड़ाते हुए उसे छोटी सोच वाली कहने लगी। उसने कहा कि महिला अपनी कंजूसी की वजह से हमेशा टीम लीडर ही बनी रहेगी। उसने डींग मारते हुए कहा कि वह जल्द ही उससे भी आगे निकल जाएगी। स्वागत के दौरान वह बार बार उस फ्रूट बॉक्स की तारीफ करती रही। ग्राहक बहुत खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स खोला गया, उसी पल हर कोई स्तब्ध रह गया।